गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 के अंदर प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में जानेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ा था और वो प्रिपरेशन मेथड हमने देखी थी जो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। बट आज हम केवल उन प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे जो केवल और केवल एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशन मेथड हैं यानी जिनके द्वारा केवल हम फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड को बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड को कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड के थ्रू जो है हम जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, जिसको एसिड क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो एसाइल क्लोराइड हम बोल सकते हैं या उसको हम एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एसिड क्लोराइड का? तो हम जानते हैं ऐसा ग्रुप जिसमें COCl ग्रुप पाया जाता है, इसको हम एसाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम क्लोराइड लगाते हैं तो एसाइल क्लोराइड बन जाता है। यहाँ हम यदि ब्रोमाइड लगा दें तो एसाइल ब्रोमाइड कहलाता है। तो यहाँ कुछ भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडिनम एंड PdBSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। द रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। देखो, जब हम किसी हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटलिस्ट PdBASO4 द रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। जब हम किसी एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड over PD and BaSO4 over the catalyst PD। ये क्या है हमारे पास? कैटेलिस्ट है। तो PdBaSO4 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जब किसी एसाइल क्लोराइड को हाइड्रोजिनेटेड किया जाता है ओवर द लेड और BaSO4 बेरियम सल्फेट कैटेलिस्ट पर, तो हम देखते हैं कि बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहां हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक एसाइल क्लोराइड है, दिस इज COCl, जिसको हम बेंजीन एसाइल क्लोराइड नाम दे सकते हैं। जब हम इसको हाइड्रोजिनेटेड कराते हैं यानी इसकी का हाइड्रोजन से रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन से क्या कराया हमने बच्चों? इसका रिडक्शन। तो जब इसका रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं ओवर द कैटेलिस्ट ऑफ PdBaSO4, दिस इज कैटेलिस्ट। तो यहाँ एक हाइड्रोजन एक HCl निकल जाता है और इस तरीके से हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड, दिस इज बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो एसाइल क्लोराइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट लेड बेरियम सल्फेट, तो हमें बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है
और करेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। जो यहाँ आप ग्रुप लोगे उसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाता है। चलो अब हम इस रिएक्शन को ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम रोज़ेनमुंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन इज नेम रिएक्शन रोज़ेनमुंड रिडक्शन। रोज़ेनमुंड रिडक्शन के नाम से इसको जाना जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन लेते हैं जहां हम एल्डिहाइड को नाइट्राइल और एस्टर के थ्रू बनाते हैं। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। From nitrites and esters। नाइट्राइट्स और एस्टर के थ्रू हम किस तरीके से इसे बनाते हैं इस पे हम बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं नाइट्राइट्स, जैसे RCl एल्काइल साइनाइड या इसको एल्काइल नाइट्राइल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट तो हम एल्काइल नाइट्राइल से इसको बनाएंगे। सेकेंड हम एस्टर से बना सकते हैं। एस्टर आप कोई भी एस्टर ले सकते हो, RCOOR एस्टर ग्रुप हम भी यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्राइल से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाइट्राइट्स आर रिड्यूस टू करेस्पॉन्डिंग इमीन। पहले क्या बनाती है, इमीन के अंदर कन्वर्ट होती है और विद SN2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जब हम SN2 और HCl को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो इमीन में कन्वर्ट, नाइट्राइल इमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इमीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इमीन के हाइड्रोलाइसिस से हमें करेस्पॉन्डिंग जो है एल्डिहाइड मिलता है। चलो हम इसको देखते हैं। यहाँ हम एक एल्किल नाइट्राइल ले लेते हैं और एल्किल नाइट्राइल को SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में इसका हम क्या कराते हैं बच्चों, रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मतलब रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिड या इसको हम इस तरीके से लिख दें, रिडक्शन करा रहे हैं, दिस इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। तो यहाँ पर SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में जब नाइट्राइल का रिडक्शन होता है तो रिडक्शन से हमें अमाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें बनता है एल्किल अमाइन। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यानी इसकी वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस तरीके से हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस रिएक्शन के अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ दो बॉन्ड है और जब इसका हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट किया तो यहाँ एक बॉन्ड जो है नाइट्रोजन पर और एक बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू, एक बॉन्ड जो है वो कार्बन पर चला जाता है और इस वजह से जब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर होती है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करता है, दूसरा यहाँ अटैक करता है और यहाँ बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब इसके ऊपर वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं HOH तो फिर से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। तो जब यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो RCH इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आता है। तो यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ जाता है, नेगेटिव पर, ये यहाँ जुड़ता है और ये यहाँ जुड़ जाता है। तो हम देख सकते हैं RCH और OH और NH, इस तरीके का हमें कंपाउंड मिलता है।
यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू ये बॉन्ड NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब ये बॉन्ड यहाँ पर 1 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जब ये शिफ्ट, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, ब्रेक कर जाता है और ये हाइड्रोजन जाकर इससे अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं RCH यानी RCH, और यहाँ एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ड्यू टू यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो फ्रॉम नाइट्राइड्स और एस्टर के थ्रू भी हम जो है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पर एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में भी जो है नाइट्राइल अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं और अमाइन करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर बदल जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं RCN हम ले लेते हैं और RCN की जगह हम कुछ और एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 एंड CH CN, ऐसा हम कोई नाइट्राइड ले लेते हैं। इसका हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो फर्स्ट अमाइन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज अमाइन। यहाँ डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और यहाँ इस तरीके से अमाइन जो है वो बन जाता है। अमाइन के हाइड्रोलाइसिस से फिर से हमें एल्डिहाइड मिल, करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड हमें मिल जाता है CH2, और वही NH3 का रिमूवल हो जाता है। NH3 अमोनिया गैस होती है, गैस होने की वजह से एस्केप कर जाती है। तो इस तरीके से डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में भी जो है इस तरीके का रिडक्शन हो सकता है और ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इन रिएक्शंस को हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन के नाम से, स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज स्टीफन रिएक्शन। ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसको हम स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जबकि सेलेक्टिव, अगर हम कोई सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट जैसे डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी हमें जो है पहले अमाइन का फॉर्मेशन होता है और अमाइन के फॉर्मेशन के बाद जो है जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इट इज़ कन्वर्ट इनटू करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, सिमिलरली एस्टर आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एस्टर इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम तो यहाँ डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट केस में तो हमारे पास ये हुआ, सेकंड केस में हमारे पास इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया और हमें क्या मिला बच्चों, एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CHO। इसी तरीके से अगर हम कोई एस्टर यूज करें, एस्टर यूज करते हैं हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C O
C2H5 डाइइथाइल एस्टर हम इसको नाम दे सकते हैं। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं वही हम इसका क्या कराने वाले हैं बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट केस में हम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं जिसकी वजह से, और सेकंड केस में हम यहाँ पर वाटर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एस्टर का, तो हमें करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो CH3 CH2 और यहाँ हमें मिलने वाला है H। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से C2H5 OH यहाँ से निकल जाएगा। आप देख सकते हो इसको इस तरीके से H और H, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम करा सकते हैं। अब हम एक नई रिएक्शन लेते हैं जिसके थ्रू हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन लेने वाले हैं हम फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमाइल CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, यानी क्रोमाइल क्लोराइड के ऑक्सीडेशन से भी हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक फेमस रिएक्शन है जिसे इटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इटार्ड रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप 2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ जब टोलुइन और डेरिवेटिव्स ऑफ टोलुइन को, दिस इज टोलुइन, या CH3 को हम यहाँ लगा दें, कहीं भी लगा सकते हैं। पोजीशन बेंजीन की सारी पोजीशन एक जैसी होती है, तो हम यहाँ CH3 को लगा देते हैं। दिस इज टोलुइन। तो टोलुइन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, जब इनका ट्रीटमेंट हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड जो है इस एल्काइल ग्रुप को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, और एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके क्रोमाइल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने से हमें करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो क्रोमाइल क्लोराइड का नेचर ऑक्सीडाइज करने का होता है। ये इस बेंजीन रिंग पर जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज, यहाँ पर किसको कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, और मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने की वजह से एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। CH यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो या तो हम इस तरीके से बना दें या हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, CH यहाँ OCRO और H और Cl, और इसके अगर हमने 2 मोल लिए तो यहाँ लगा देते हैं मोल ट्वाइस। तो इस तरीके से हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस।
तो जब वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ हमें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ CH जब वाटर का फॉर्मेशन कराते हैं तो यहाँ H तो ऑलरेडी है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं CHO। ये बना हमारे पास बेंजेल्डी हाइड। एक्चुअल में ये दो मोल वापस निकल जाएंगे और यहाँ CH देखो, ये जो CH है यहाँ OH और OH जुड़ जाता है। वाटर के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो AOH और OH जुड़ जाता है और एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से H2O जो है निकलता है और CH एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, तो दो बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और इस तरीके से CHO यानी बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम क्रोमाइल क्लोराइड के ऑक्सीडेशन के थ्रू भी, जिसको हम इटार्ड रिएक्शन नाम देते हैं, इसके थ्रू भी हम जो है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करा सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज नेम रिएक्शन नॉन एज इटार्ड रिएक्शन। यहाँ हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड को लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रिपरेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हम लेने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय गाटरमान-कोच एल्डिहाइड बाय गाटरमान-कोच एल्डिहाइड रिएक्शन बाय गाटरमान-कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। तो गाटरमान-कोच रिएक्शन के थ्रू भी हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हम इसमें हम बेंजीन का ट्रीटमेंट कराते हैं, बेंजीन का को हम रिड्यूस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में हम बेंजीन का ट्रीटमेंट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हम देखते हैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजीन से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में हम इस रिएक्शन को अगर देखने की कोशिश करें तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को हम HCl इस तरीके से बनाते हैं। अब जब यहाँ पर ये हमारे पास एसाइल ग्रुप बन गया, यहाँ हमारे पास एक एसाइल ग्रुप बन गया, तो अब जो है बेंजीन पर क्या कराते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो यहाँ यहाँ से ये HCl निकल गया और HCl निकलने से यहाँ पर जो है CHO हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से गाटरमान-कोच रिएक्शन में हम बेंजीन को बेंजेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट
कर सकते हैं। Gutterman-Koch रिएक्शन ओनली, यहां ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता। तो Gutterman-Koch सिंथेसिस के अंदर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ नेम रिएक्शन है जिन रिएक्शन के थ्रू हम जो है एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ ओनली कीटोन। ऐसी प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे जहां पर हम केवल उन प्रिपरेशन जिन मेथड के थ्रू हम केवल कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। गुड डे।